अब इसमें यह भी नहीं हो सकता कि मुकम्मल लॉकडाउन बंद करके बैठ जाएं और बंद करके बैठे रहें, तो इसीलिए वो स्मार्ट लॉकडाउन का आइडिया आज इंडिया ने ऑफिशियली अपना लिया है। और उन्होंने एक कमाल बात की है, उन्होंने इस ऑफिशियली उन्होंने कहा है कि 3 किस्म के जोन्स होंगे हमारे यहाँ, सही। और 3 किस्म के जोन्स में उन्होंने अप्लाई कर दिया है, और 3 जोन्स उनके बड़े मजेदार होंगे, इसको तो बड़ा कीजिएगा। अब 3 जोन्स हैं, वो कह रहे हैं रेड जोन्स वो हैं, रेड जोन्स वो हैं जो कि हॉट स्पॉट्स हैं। ठीक है। हॉट स्पॉट्स हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर 80% केसेस हैं, उनको तो आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप जो है वो रेड जोन बना दें। वहां पर आप जो है वो 170 उन्होंने हॉट स्पॉट्स को अपने तलाश कर लिया पूरे इंडिया में। और ये वो केस हैं, ये वो जगह हैं जहां पर वो जिले हैं जहां 15 केसेस हैं, 47 क्लस्टर्स हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। यहां पर मुकम्मल लॉकडाउन होगा, यहां पर डोर टू डोर फैसिलिटीज होंगी। इनको उन्होंने रेड जोन बना दिया इंडिया में। दूसरा उन्होंने ऑरेंज जोन बनाया सरकारी तौर पर, ये सरकार की तरफ से हुआ है, ठीक है। उन्होंने बजाय इसके कि सूबों के हिसाब से करें कि सूबे रियासतें, जो बात यहां पर भी हुई थी ना परसों के, अब जिले नहीं, ऑफिशियली उन्होंने फिर एक ऑरेंज जोन बना दिया। और ऑरेंज जोन जो है वो इलाका है जहां पर रिसेंटली कुछ केसेस आए, और अगर 14 दिन के अंदर अंदर कोई केसेस वहां पे रिपोर्ट हुए। और फिर एक ग्रीन जोन है, 207 उन्होंने ऑरेंज जोन रखे, और ग्रीन जोन में बाकी उन्होंने मुल्क को डाल दिए। 353 उनके जो है ग्रीन जोन है, ये वो इलाके हैं तो जहां लॉकडाउन जोन अलग अलग असूल हैं। अच्छा, पूरे मुल्क की जो मैपिंग है वो वायरल मैपिंग की है उन्होंने, वायरल मैपिंग, यानी वो ये नहीं कि रियासत ये जो है ये दिल्ली है तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश है तो ये ऐसे नहीं, वायरस के हिसाब से उन्होंने मैपिंग करके पूरे मुल्क के अंदर एक मैपिंग करके इंडिया में आज उन्होंने वो। और देखते हैं हमारे यहां 2-3 किस्म के मामलात हैं। पहली बात तो ये कि वफाक और सिंध के दरमियान मजीद कशीदगी पैदा होने जा रही है। अब हमने उस वक्त तक, जब तक ये नहीं गुजर जाता, तो हमने मोहतात तो रहना है और हमने दुआ करते रहना है, तरीके से रहना है सारा कुछ। हमें इसमें फायदा हुए, फायदे बहुत सारे। ये आपका जो IMF का इमरान खान साहब ने जो स्पीच की, रिक्वेस्ट हुई, IMF, वर्ल्ड बैंक, वो आपके कर्जे सारे आप रीशेड्यूल कर सकते, अब बहुत कुछ कर सकते हैं। अफगानिस्तान के अंदर देखिए ना, इस पूरे खप में वहां पे अफगानिस्तान का जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो अपनी जगह है। आपको पता है इजराइल में चौथा इलेक्शन होने जा रहा है, फिर हुकूमत नहीं बन रही, फिर स्यापा पड़ा हुआ है। अब बात यह है कि वो, और इसमें अब ट्रंप साहब ने वो जो चाइना के बारे में बात की, उसके क्लिप धमकी दी है चाइना को। डॉक्टर साहब बौखलाहट का शिकार नहीं, वो कॉन्सिक्वेंसेस की बात की ना इन्होंने, कि अगर तो, क्योंकि अभी तक वो ये कह रहे हैं कि ये वुहान शहर में जहां पर ये मार्केट है जानवरों की, जहां से ये फैला, उसके पास वहां पर तजर्बे हो रहे थे, ठीक है, और बायो वेपन्स या जो भी। डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं। कहते हैं कि ये अगर वहां से गलती से हुआ है या जान के हुआ है, दोनों सूरतों में कॉन्सिक्वेंसेस तो इसके होंगे। अच्छा, टाइम्स नाउ जो है इंडिया में, टाइम्स नाउ उन्होंने भी ये SERI के ऊपर 2 उनकी कैलकुलेशंस सामने आई हैं, ठीक है। और ये 2 जो कैलकुलेशंस हैं वो ये कह रहे हैं, एक में तो वो कह रहे हैं कि टाइम फैक्ट इंडिया आउटब्रेक रिपोर्ट, हाउ लॉन्ग शुड द कोरोना वायरस लॉकडाउन लास्ट। 2 मॉडल्स हैं उनके सामने, वो ये कहते हैं कि अगर एक टोटल लॉकडाउन 15 मई तक रखा जाए या 30 मई तक रखा जाए, 15 मई तक रखा जाए तो R0 उनका 0.8 हो जाएगा। R0 का मतलब यह है कि एक आदमी से कितनों को लगता है जी। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि जो खसरा है, खसरे की वबा जो फैलती है तो उसका R0 कोई 500 तक पहुंच जाता है जी। कभी 20 तक पहुंच जाता है, एक बच्चे से वो 20 को और लगता है, तो ये R0 होता है। तो R0 एक का मतलब है कि एक बंदे से एक को लगा तो R0 हो गया 0। अभी हमारा इस वक्त पाकिस्तान में R0 जो है वो 2.5-3 के करीब है। हर एक आदमी 3 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, वो 3 आगे से 3 को, यानी 3 को कर दिया, फिर उसमें से हर जो आदमी है वो आगे से उसने 2.5 या 3 को किया, फिर उसमें से हर जो था वो, तो ये इस तरह से फैल रही है वबा। 60,000 बंदा जो बाहर से आ रहा है उनका टेस्ट नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जिनकी जॉब्स खत्म हो गई हैं, या जो भी जिनको कहा जा रहा है फंसे हुए पाकिस्तानी कहा जा रहा है, हालांकि ये वो पाकिस्तानी है जो कि जिनमें अक्सरियत की जॉब्स खत्म हो रही हैं, मैंने कल भी बात की थी। अच्छा, और उनके वीजा वगैरह वहां से खत्म करके भेजे जा रहा है उनको। अच्छा, अब मामला ये है कि ये जो टाइम्स नाउ की 2 आई हैं डिटेल्स, ठीक है, एक तो ये इनकी आ गई है, दूसरी जो है
वो ये कहते हैं कि उसमें वो बता क्या रहे हैं कि उनका हासिल क्या है, वो जो हासिल कलाम जिसे कहते हैं ना, वही कहते हैं कि प्रोजेक्शंस, ये वही, हाँ इसको जरा बड़ा कीजिएगा थर्ड में वाले को, वो प्रोजेक्शंस अपनी इस तरह से दिखा रहे हैं, वो प्रोजेक्शंस इस तरह दिखा रहे हैं कि 3 मई तक उनका ख्याल है कि 54,000 केस हो जाएंगे उनके। इस वक्त तक उनके पास 16,000 से ज्यादा केसेस हैं कुछ, ठीक है। ठीक है। 3 मई तक वो कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन रहा तो 54,000 केसेस हो जाएंगे मुख्तलिफ मॉडल्स के तहत, और वो ये कह रहे हैं कि 14 मई तक जो है वो 2,09,000 केसेस हो जाएंगे, जबकि जो उसकी लोअर लिमिट है उन काउंट्स की वो 26,422 तक है। सही। और अगर 22 मई तक उन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन रखा, जो इंडिया में भी लॉकडाउन नहीं हो पा रहा, ये मॉडल वो यूज कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि 2,85,000 जो है वो 22 मई तक लॉकडाउन रखा, और इसमें जो लोअर साइड है उनकी वो बता रही है 21,000 और 43,000, और एवरेज केसेस उनके 76,000। तो यही जो मॉडल SERI वाला है, और वो ये बता रहे हैं साथ ही कि उनका जो R नॉट है इस वक्त 2.25 है, ठीक है, 2.25, हर आदमी जो है तकरीबन 3 को, 2.2 तकरीबन 2 को, 2 सवा 2 को, यानी वो इतने लोगों को वो इन्फेक्शन फैला रहा है।